लाई राम पद कमल से बोले गिरा प्रभा। मैथिली प्रतियोगिता में भाग लेने वाले वीरों, नेपालो शनाब लोगों ने राजा जनक की घोषणा को समाज के मध्य में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग पर विजय प्राप्त करने वाले श्रीरथ जनक के मुख से निकली हुई घोषणा को आप सभी लोगों ने सुना होगा। कह रहे हैं मैंने किसी को व्यक्तिगत नहीं बुलाया है, आप सभी लोग जा सकते हैं। अगर किसी को बुलाया जाए या ना बुलाया जाए, अगर आपके द्वार में कोई आ गया है तो उसका अपमान करना यह राजा के लिए उचित नहीं है। भले आपने न बुलाया हो, और अगर ये लोग आए हैं तो आपके प्रण को सुन करके आए हैं, और तब आप इनका अपमान कर रहे हैं। और अपमान क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये आपके कार्य की पूर्ति नहीं कर पाए, इस कारण से कर रहे हैं। ये है आपका ज्ञान, इसको कहते हैं आप ज्ञान। ये ज्ञान नहीं है महाराज। जैसे सांसारिक लोग कार्य की पूर्ति न होने पर व्याकुल हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं और ऐसे वचनों का प्रयोग करते हैं, आज आपकी वही स्थिति हो गई है। यह धनुष नहीं टूट रहा तो आपने यह घोषणा कर दी कि अब जनिको ये माठ है भटवानी, ये वीर विहीन मही में जानी। संसार में अब कोई वीर शेष नहीं रहा, यह कैसे कह दिया आपने? आप तो ज्ञानी हैं, योगनिष्ठ हैं, और धर्म ते विरत योग ते ज्ञाना, योग से ज्ञान की प्राप्ति होती है। कैसा ज्ञान है आपका? जिस वसुंधरा के लिए हमारे मानस, हमारे वेद, हमारे पुराण यह कहते हैं यह वसुंधरा वीर प्रसोनी वसुंधरा है, यह वसुंधरा वीर भोग्या वसुंधरा है। जहां वीर जन्म लेते हो, क्या वहां वीर विहीन हो सकता? विचार करें आप, इस मिथिला में ही एक वीर है, माता सीता, जिन्होंने 6 वर्ष की आयु में इस धनुष को उठा करके अपने वीरता का प्रमाण दिया। और आप वीर ढूंढ रहे हैं, क्या राजा ही वीर हो सकते हैं? यदि वीर न होंगे इस वसुधा में तो धरती मां का क्या होगा? फिर परदेसी राजा राज करेंगे तो भारत मां का क्या होगा? यदि सारी सरिता, सारी नदियां पापों को धो दे तो गंगा मां का क्या होगा? परदेसी राजा अगर राज करेंगे तो भारत मां का क्या होगा? विचार करना चाहिए आपको। ये विचार आपको पहले करना चाहिए कि भूल हो गई भारी। अब जब भूल हो गई है तो पछतावा तो यही तो बचेगा, पश्चाताप ही शेष बचेगा। अगर बिना विचारे करोगे तो पश्चाताप मिलेगा। भूल आपकी, आपका प्रण नहीं है। आपका प्रण आपकी भूल नहीं है। आपकी भूल ये है कि आपने ये मान लिया है कि अब कोई वीर नहीं बचा। विचार करना चाहिए आपको। माता सीता को माता पार्वती ने यह वरदान दिया है कि जो तुम्हारे मन में वर होगा वो तुमको मिलेगा। तो अगर माता पार्वती ने कहा है तो निश्चित मिलेगा, क्योंकि माता पार्वती की वाणी है। अब माता पार्वती की वाणी अगर मिथ्या हो जाए, माता पार्वती की कही बात अगर गलत हो जाए, तो क्या ये लोग भगवान पर विश्वास रखेंगे? नहीं रखेंगे। और वह विश्वास आप दिला रहे हैं। अगर माता पार्वती ने कहा है सीता से कि जो मन में तुम्हारे हैं वो तुमको मिलेगा, तो निश्चित मिलेगा, क्योंकि अभिशाप बदलते रहते हैं, वरदान नहीं बदला करते। और माता सीता को माता पार्वती का यह वरदान है कि सुन सिय सत्य आशीष हमारी, अब पूछे ही मन कामना तुम्हारी। जो तुम्हारे मन की कामना है वो तुमको मिलेगी, वो प्राप्त होगा। तो अभिशाप बदलते रहते हैं, वरदान नहीं बदला करते। ये क्रिया बदलती रहती है, कर्तव्य नहीं बदला करते। उपमेय बदलते रहते हैं, उपमान नहीं बदला करते। ये भक्त बदलते रहते हैं, पर भगवान
नहीं बदला करते। भगवान की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती है। बैठे राज समाज में जस जस कहा विदेह तस तस राघव दास की ये भरकत सिगरी देह रघुवंशी माचा को होई ते समाज कहीं न कोई ये कहीं जनक संचित वाणी विद्यमान रकुल मर जानी। शुरू भानु कुल पंकज भानु कहा शुभान कश भानु